शहीद भगत सिंह हमारे भारत में स्वतंत्रता की क्रांति की नई ज्वाला जलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इन्हीं के बलिदान के बाद भारत में हर एक नागरिक ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। कई दूसरे क्रांतिकारियों की तरह भगत सिंह ने भी गांधी जी के साथ अहिंसा से अपनी लड़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इन्हें समझ आया कि केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं ली जा सकती। इसके बाद इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई सारे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार को उन्हीं के तरीकों से सबक सिखाया और अंत में पूरे देश में आक्रोश जगाने के लिए केवल 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़कर खुद को बलिदान कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको शहीद भगत सिंह की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 के दिन एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, जो कि एक आम किसान थे। भगत सिंह की उम्र उस समय कुछ 11 साल रही होगी जब अमृतसर में जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड ने इनके दिलो दिमाग पर काफ़ी गहरा असर डाला था। ये केवल 11 साल की उम्र में ही 12 मील पैदल चल के जलियांवाला बाग पहुंचे थे और यहाँ से शहीदों की खून से संधी मिट्टी अपने साथ लेकर आए थे। वहीं दूसरी ओर गांधी जी ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें देश भर से लोग गांधी जी के साथ इस आंदोलन में अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के विरोध में खड़े हुए। इस आंदोलन में भगत सिंह भी बहुत छोटी सी उम्र से शामिल थे, लेकिन सन 1922 में हुए चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अचानक से बिना किसी की सहमति से ही ये आंदोलन बंद कर दिया, जिससे देश भर में गांधी जी की काफ़ी आलोचना हुई। इसके बाद भगत सिंह का भी गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों से विश्वास उठ चुका था और इन्होंने आगे की आज़ादी की लड़ाई के लिए हिंसात्मक क्रांति को चुना, जिसके बाद इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के गदर दल को ज्वाइन किया और बाद में सन 1927 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से भी जुड़ गए और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया, जिसका उद्देश्य देश के लिए सेवा, त्याग और पीड़ा सहने वाले नए युवाओं को तैयार करना था। HSRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में रहकर भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को उन्हीं के तरीकों से सबक सिखाया। इन्होंने लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए ACP सैंडर्स को गोली मारी और अंग्रेज़ों को जगाने के लिए दिल्ली जाकर असेंबली में बम धमाके भी किए। ये बात है 30 अप्रैल 1928 की। लाला लाजपत राय लाहौर में भारी भीड़ के साथ अंग्रेज सरकार के साइमन्स कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे। तभी अचानक अंग्रेजी पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने ज़्यादा घायल हो गए कि 17 नवंबर 1928 के दिन इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 17 दिसंबर 1928 के दिन अपने साथी राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर लाहौर में ACP सेंटर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लिया। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजी सरकार की नींद नहीं खुली, तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 के दिन दिल्ली जाकर असेंबली में बम धमाके करने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने अपने एक साथी बटुकेश्वर दत्त को चुना। उस समय इनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, इसलिए इन्होंने ये बम असेंबली में ऐसी जगह पर फेंका जहां कोई नहीं था। धमाके के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ के पास वहां से आसानी से भागने का मौका था, लेकिन फिर भी वो वहीं रुके और अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे उछाले और अपनी गिरफ्तारी के समय यह इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए असेंबली से बाहर आए। इनकी गिरफ्तारी के बाद ये अंग्रेज़ों की जेल में करीब 2 साल तक रहे। इस दौरान इन्होंने कई सारे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। इसके अलावा भी इन्होंने जेल में रहकर अंग्रेज़ों के भारतीय कैदियों के प्रति दुर्व्यवहार का पूरा विरोध किया। दरअसल जेल में बंद भारतीय कैदियों को बहुत ही घटिया खाना दिया जाता था, जिसके विरोध में इन्होंने 64 दिन तक भूख हड़ताल की। इस दौरान इनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। अंग्रेजों ने इनकी भूख हड़ताल को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे और अंत में थक हार कर अंग्रेजों को जेल का खाना सुधारना ही पड़ा। लंबे समय तक चले मुकदमे के बाद ब्रिटिश कोर्ट ने 7 अक्टूबर 1930 के दिन भगत सिंह को उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी की सज़ा सुनाई। इनकी फांसी को रद्द कराने के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अंग्रेजी सरकार से अपील की, लेकिन ये खुद भी अपनी फांसी को रद्द करवाना नहीं चाहते थे। अंत में 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी पर जाते समय इन तीनों के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी, बल्कि ये तीनों मस्ती से मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गा रहे थे। इनकी फांसी के बाद अंग्रेजों ने इनका शव तक इनके परिवार को नहीं दिया, बल्कि इनके शव के टुकड़े कर इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी वहां पास के गांव वाले आ जाते हैं, जिसके बाद अंग्रेजी सिपाही इनके शवों को वहीं नदी में फेंककर भाग जाते हैं। बाद में यही लोग इनके शव को इकट्ठा करके पूरे विधि विधान के साथ इनका अंतिम संस्कार करते हैं।
शहीद भगत सिंह की कहानी आप तक पहुंचाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अब हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर हमारा एक लोगो दिख रहा होगा, उसे टैप कर आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब कभी भी हम कुछ नया अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।